जब भारत ने अपने आकाश में दसौल रफाल का आगमन देखा तो लोगों की सोच थी कि यह सिर्फ एक लड़ाकू जेट है, लेकिन सच्चाई ये है कि रफाल हवा में एटीट्यूड और स्टाइल का राजा है। सोचो, तुम्हारे पास ऐसा फाइटर जेट है जो उड़ते ही आसमान को अपनी प्रेजेंस का एहसास करवा दे। ये कोई आम जेट नहीं है, ये वो मल्टी रोल वॉरियर है जो हवा से जमीन और समुद्र के ऊपर मिशन कर सकता है। और हाँ, थोड़ी मजाकिया बात भी करूं तो ये जेट इतना स्लीक है कि किसी भी एक्शन मूवी का हीरो इसे देखकर जेलस हो जाए। रफाल के ट्विन इंजन्स जब रोर करते हैं तो लगता है जैसे आकाश खुद कह रहा हो, भाई थोड़ा स्पेस छोड़ो। और यही आवाज दुश्मन के दिल में डर का बीज बो देती है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी इतनी स्मूथ और एजाइल है कि किसी भी एनिमी जेट के लय इसे पकड़ना किसी मैजिशियन की ट्रिक पकड़ने के बराबर है। 4.5 जनरेशन फाइटर जेट होने के बावजूद इसका काम कुछ कम नहीं है। ये कई मामलों में 5th जनरेशन फाइटर जैसा ही परफॉर्मेंस देता है। रेडर और एवियोनिक सिस्टम इसकी खासियत है। रफाल के रेडार इतने एडवांस्ड हैं कि दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि ये कहां से आ रहा है और कौन सा मिसाइल लॉन्च होने वाला है। स्पीकिंग ऑफ मिसाइल्स, इसमें मिका, मीटियोर और स्कैल्प जैसी लॉन्ग रेंज और हाई प्रिसीजन मिसाइलें लगी होती हैं जो दुश्मन के लिए नाइटमेयर साबित होती हैं। मीटियोर तो ऐसा मिसाइल है कि इसे देखकर दुश्मन को लगेगा कि भाई सेफ जोन में भी हाइड करने की कोई जगह नहीं। अब थोड़ा फनी एंगल से सोचो, रफाल की कॉकपिट इनसाइड देखो तो लगता है जैसे कोई लग्जरी कार का डैशबोर्ड हवा में उड़ रहा हो। जितने एडवांस डिस्प्ले और कंट्रोल्स हैं, पायलट अंदर बैठकर सोचता होगा, यार ये ऑफिस है या अम्यूजमेंट पार्क। और 2 सीटें होने की वजह से टीम वर्क भी परफेक्ट है। एक उड़ाता है, दूसरा निगरानी करता है, और मजा ये कि दोनों मिलकर हवा में एनिमी को कंफ्यूज कर देते हैं। रफाल सिर्फ वेपन पावर में ही स्ट्रांग नहीं है, बल्कि इसकी रिलायबिलिटी भी टॉप नॉच है। ये एक्सट्रीम वेदर में भी काम करता है, चाहे डेजर्ट हो या हिमालयन हाइट्स, एक्सट्रीम कोल्ड या हीट, हर जगह इसे फ्लाइंग देखने का मजा ही अलग है। इंडिया के लिए स्पेशल कस्टमाइजेशन भी किया गया है। इंडियन वेपन्स इंटीग्रेशन और मिशन स्पेसिफिक अपग्रेड्स ने इसे और भी लीथल बना दिया है। परफॉर्मेंस की बात करें तो रफाल इतनी तेजी से मैन्यूवर करता है कि दुश्मन को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। डॉग फाइट हो या लॉन्ग रेंज स्ट्राइक मिशन, रफाल हमेशा रेडी है। इसके अलावा इसका मेंटेनेंस भी कंपैरेटिवली आसान है, मतलब हमेशा हाई अवेलेबिलिटी बनी रहती है। और इसकी प्रेजेंस ही डिटरेंस के लिए काफी है। दुश्मन को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंडिया अब पीछे नहीं है। रफाल की डिजाइन भी किसी साई-फाई फिल्म से कम नहीं। स्लीक एरोडायनामिक बॉडी और शार्प एजेस इसे हवा में ग्लाइड करने में मदद करती हैं। जो इसे देखता है उसके मन में एक ही सवाल आता है, ये फाइटर है या कोई फ्यूचरिस्टिक स्पेसशिप। और असल में ये दोनों का परफेक्ट कॉम्बो है, ब्यूटी और पावर दोनों एक साथ। वैसे इंडिया में आने के बाद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस भी शानदार रहा है। इंडियन एयरफोर्स के पायलटों ने इसकी तारीफ करते हुए कहा कि ये जेट हर तरह की मिशन में कॉन्फिडेंस देता है, चाहे बॉर्डर टेंशन हो या पीस टाइम पेट्रोल, रफाल हमेशा रेडी रहता है। इसके अलावा लॉन्ग रेंज मिशंस और स्ट्राइक कैपेबिलिटीज इसे रीजनल सुप्रीमेसी का सिंबल बना देती हैं। थोड़ा लाइट हार्टेड टच ये भी है कि रफाल के अंदर बैठना किसी एडवेंचर राइड से कम नहीं। ट्विन सीट कॉकपिट, हाईटेक एवियोनिक्स और पावरफुल इंजन्स के साथ ये एक्सपीरियंस बिल्कुल सिनेमैटिक लगता है। और हाँ, इसके मेंटेनेंस क्रू भी इसे अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं, क्योंकि हर सॉर्टी के बाद इसे सही कंडीशन में रखना मिशन क्रिटिकल है। भारत के लिए रफाल का महत्व सिर्फ ताकत और टेक्नोलॉजी में नहीं है, बल्कि ये स्ट्रेटेजिक डिटरेंस का भी बड़ा हिस्सा है। इसकी प्रेजेंस से ही नेबरिंग कंट्रीज को रीथिंक करने पर मजबूर कर देती है। और सबसे बड़ी बात, ये जेट भारत की सुरक्षा का मॉडर्न सिंबल बन गया है। अंत में कहूं तो दसौल रफाल सिर्फ एक जेट नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की शान है। इसकी परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और वर्सेटिलिटी ने इसे सबसे एडमायर्ड फाइटर जेट बना दिया है। ये जेट आसमान में जैसे डोमिनेंस दिखाता है, वैसे ही ग्राउंड लेवल पर भी देशवासियों के लिए विश्वास और गुल्लो का प्रतीक बन गया है। और आउटरो में यही कह सकता हूं कि रफाल इंडिया की एयर पावर की बैकबोन है, और आने वाले कई सालों तक ये जेट देश की सुरक्षा में अनपैरेलल्ड रोल निभाएगा। अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्टेल्थ और हाई परफॉर्मेंस फाइटर जेट की बात करें तो रफाल का कोई कंपैरिजन नहीं। ये सिर्फ उड़ता नहीं, ये अपनी प्रेजेंस से आसमान में एक स्टेटमेंट छोड़ता है। और मजाकिया बात ये है कि इसके ट्विन इंजन्स की धुन सुनकर दुश्मन भी कहेगा, भाई ये तो असली सुपर हीरो है।